हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में आपका जो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ है मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में दोनों का ही कंप्यूटर साइंस का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों। और इसके साथ ही मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो इनसे मिलते जुलते हैं और आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि मॉर्निंग में जो पेपर हुआ था काफ़ी कुछ वहाँ इवनिंग में भी मिलता होता, टॉपिक्स मिलते हुए थे। तो इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कौन से क्वेश्चन यहाँ से और भी बन सकते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो बच्चों कल जो आप एग्जाम देंगे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बाकी जो एचएसएससी के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखना बच्चों। और वीडियो अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया और चाहते हैं कि आप एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है या स्टेट गवर्नमेंट का है, और कंप्यूटर सेक्शन को यहाँ पर करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास मॉर्निंग शिफ्ट का है आज का ही। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कंप्यूटर साइंस से वो ये है कि लेंथ ऑफ द आईपी वर्जन 6। बच्चों जो मैंने अपनी फास्ट रिवीजन की वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने डिस्कस किया था और एक कंप्यूटर नेटवर्क की अलग से सीरीज बनाई हुई है जिसमें 5-6 वीडियोस हैं। उसमें भी ये पॉइंट जो है मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था कि हमारे पास दो आईपी वर्जन है, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 जो करंटली हम जिस आईपीज को यूज कर रहे हैं वो वर्जन 4 है और जिसकी लेंथ जो होती है बच्चों ये 32 बिट होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन जो आईपी वर्जन 6 से पूछा हुआ है, आईपी वर्जन 6 की जो लेंथ होती है वो होती है बच्चों 128 बिट। ठीक है, तो हो सकता है आपसे कल एग्जाम में आईपी वर्जन 4 की लेंथ पूछी जाए। तो आईपी वर्जन 4 की जो लेंथ होती है बच्चों वो होती है 32 बिट और आईपी वर्जन 6 की है 128 बिट। आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द पोर्शन ऑफ अ डिस्क दैट कंटेन्स द मास्टर बूट रिकॉर्ड। जो डिस्क का ऐसा कौन सा पोर्शन है जिसमें हम MBR रखते हैं बच्चों, एमबीआर की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो बच्चों हम बूट सेक्टर के अंदर ही मास्टर बूट रिकॉर्ड को रखते हैं। सो ऑप्शन जो होगा इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पेपर इतना टफ नहीं आया हुआ, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है तो कंप्यूटर साइंस का जो सेक्शन है आपके 5 क्वेश्चंस वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे जो मैंने वीडियोस बनाई उनमें ही। अगला देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डेटा। कौन सी यूनिट आपकी सबसे बड़ी मात्रा दर्शाती है, जो हिंदी में लिखा मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास क्या होती थी, किलोबाइट, फिर हमारे पास आई मेगाबाइट, फिर हमारे पास आई गीगाबाइट, फिर हमारे पास आई टेराबाइट, टेराबाइट के बाद है पेटाबाइट, एटाबाइट, योटाबाइट। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछी जा सकती है कि हाईएस्ट जो है लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है जो आज के दिन चल रही है, वो है योटाबाइट। क्या बोलेंगे, योटाबाइट। ठीक है, और अगर बाइट से ये क्वेश्चन पूछ ही रहा है तो हो सकता है ये आपसे बाइट का साइज पूछ ले, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो वो होते हैं बच्चों 8 बिट। नीबल, एक नीबल में कितने बिट होते हैं, वो होते हैं 4 बिट, यानी कि आप कह सकते हैं बाइट का जो हाफ होता है उसको हम नीबल कहते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं, इनका भी आप ध्यान रखना। अगला है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग ईमेल बिटवीन सर्वर्स ऑन द इंटरनेट। तो बच्चों ईमेल के लिए हमारे पास दो ही प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है SMTP और एक होता है POP3, जिसको हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 बोलते हैं। तो हो सकता है आपसे कल एग्जाम में पूछ लिया जाए POP के बारे में। ठीक है, तो SMTP आएगा, ये सर्वर बिटवीन सर्वर के बीच में ये मेल को सेंड करता है, और जब आपके सर्वर बिजी होते हैं तो वो मेल कहाँ पर रखी जाती है, POP3 के अंदर मिलती है। ठीक है, जैसे ही आपका सर्वर फ्री हो जाएगा या आपका रिसीवर फ्री हो जाएगा उस टाइम पर POP3 क्या करेगा,
ट्रांसफर कर देगा आपकी मेल को प्रॉपर जो आपका डेजिग्नेटेड रिसीवर है उसके पास। ठीक है, तो बच्चों POP 3 के बारे में पूछा जा सकता है कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या करता है। ये लाइक पोस्ट ऑफिस काम करता है जब आपका जो रिसीवर है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है, वो नेटवर्क से बाहर होता है उस टाइम पर POP 3 क्या करता है, उस मेल को अपने पास रखता है और जैसे ही रिसीवर आपका नेटवर्क में आ जाता है तो वो उसको ट्रांसफर कर देता है। तो POP 3 और SMTP दो ही प्रोटोकॉल है जो ईमेल के लिए पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही एक चीज और बताना चाहूंगी बच्चों, प्रोटोकॉल से अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो कंप्यूटर प्रोटोकॉल के नाम से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें हो सकता है कि आपसे कुछ दूसरे प्रोटोकॉल्स पूछे जाएं, नेटवर्क प्रोटोकॉल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार उसका गो थ्रू जरूर कर लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पेपर होता है, वो एक पैरेलल ही बनते हैं कि एक टॉपिक का एक क्वेश्चन एक पेपर में डाल देते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड दूसरे पेपर में डाल देते हैं। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है बच्चों। अगला है हमारे पास in MS Excel, a worksheet also known as in a table into which you enter data and data label। तो वर्कशीट को क्या कहते हैं बच्चों? वर्कशीट को बच्चों हम स्प्रेडशीट कहते हैं। ठीक है, उसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं जिसके अंदर आप टेबल और डेटा लेबल कुछ भी डाल सकते हैं। सो ऑप्शन डी जो होगा ये करेक्ट होगा। आई थिंक ये आपका 4th क्वेश्चन है या 5th है। अगला और देख लेते हैं। आगे तो आपकी हिंदी और इंग्लिश स्टार्ट हो जाती है बच्चों। आई थिंक 5 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर साइंस से बहुत ईजी हैं बच्चों। अगर आपने मेरी वीडियोस को देखा है तो ये क्वेश्चन पेपर में आपको कंप्यूटर सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब हम एक इवनिंग के पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास इवनिंग का पेपर भी है, उसका डिस्कशन भी हम कर लेते हैं। ये है बच्चों इवनिंग का पेपर। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है, डैश इज अ कनेक्शनलेस अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो बच्चों जो कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल होता है और अनरिलायबल होता है वो UDP होता है। ठीक है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। और जो कनेक्शन ओरिएंटेड है, हो सकता है आपसे कनेक्शन ओरिएंटेड पूछ लिया जाए, कनेक्शन ओरिएंटेड। और जो रिलायबल प्रोटोकॉल होता है ये आपका TCP होता है। और ये कौन सी लेयर पर होता है नेटवर्क की? ये ट्रांसपोर्ट लेयर पर होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर हमारे पास दो ही प्रोटोकॉल होते हैं, एक TCP होता है और एक बच्चों UDP होता है। TCP आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और रिलायबल होता है। UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है और ये आपका अनरिलायबल और कनेक्शनलेस होता है। ठीक है, अब हम हो सकता है बच्चों इस क्वेश्चन में, जैसे इसने ट्रांसपोर्ट लेयर पे यहाँ पे फोकस किया है, हो सकता है आपसे एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल ये पूछ ले। एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल, जो एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल है बच्चों वो FTP है, आपका HTTP है, आपके जो ईमेल प्रोटोकॉल्स मैंने बताए थे आपको SMTP और POP 3। ठीक है, ये सब प्रोटोकॉल क्या है? आपके एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल। एक बार आप एप्लीकेशन लेयर के सारे प्रोटोकॉल्स को रीड करके जरूर जाना बच्चों। एक आपका HTTPS। ठीक है, जितने मुझे याद आ रहे हैं मैं बता रही हूँ, एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना आप इसको। अगला क्वेश्चन जो हमें मिल रहा है वो भी आसान है। पेपर देखो कंप्यूटर सेक्शन का मुश्किल नहीं, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है। ये देखो क्वेश्चन आ गया, हाफ ऑफ अ बाइट इज कॉल्ड। अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बता दिया था हाफ ऑफ अ बाइट क्या होता है। बाइट, वर्ड साइज, बिट और निबल। बच्चों निबल होता है इसका आंसर, क्योंकि बाइट क्या होती है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट की होता है और निबल 4 बिट के इक्वल होता है। हुआ ना ये हाफ इसका। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला है हमारे पास, डैश इज अ रूल कंसर्निंग व्हाट काइंड ऑफ डेटा कैन बी एंटर्ड इन अ सेल। किस टाइप का डेटा आपको एंटर करना, उसको बोलते हैं बेटा डेटा वैलिडेशन रूल। डेटा को आप चेक करते हैं कि वेदर डेटा एंटर्ड इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो इसको डेटा वैलिडेशन रूल बोलते हैं। एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया, देखो पहले में पूछा गया था स्प्रेडशीट के बारे में, यहाँ पर पूछ लिया गया डेटा वैलिडेशन रूल के बारे में। आपको कुछ फॉर्मूलाज भी याद करके जाने पड़ेंगे, एक्सेल के फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है हमारे पास, देखते हैं अगला क्वेश्चन आ गया पिलर। ये आपकी आई थिंक हरियाणा जीके ही हो रही है।
यहाँ पे साइंस और हरियाणा जी के मिक्सअप क्वेश्चंस है। यहाँ पर एक्चुअली सेक्शंस नहीं बने हुए, प्रॉपर सब्जेक्ट के सेक्शंस बनने चाहिए जिससे कि इजी हो जाता है सबके लिए ही। द एक्रोनिम डॉस स्टैंड फॉर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉस का एक्रोनिम क्या है, यानी कि डॉस का दूसरा नाम क्या है, डॉस की फुल फॉर्म क्या है, एक्रोनिम या एब्रीविएशन, दोनों ही चीजें सेम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और डॉस का बताया हुआ है बच्चों आपको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, द डिवाइस दैट होल्ड अ डिस्क, डिवाइस जिसके अंदर होल्ड डिस्क होल्ड होती है, डिस्क सेट, डिस्क ड्राइव, डिस्क लेट और डिस्क बैक। बच्चों डिस्क ड्राइव, देखो हम ड्राइव बनाते हैं अपने सिस्टम के अंदर जिसमें हम उसके सेक्शंस बनाते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, सेक्शन ए बी सी इस तरीके से हम अपनी डिस्क के पार्टीशंस करते हैं, ठीक है। जनरली आपको मिलेगा सी और डी में पार्टीशन होते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्क के पार्टीशंस रखते हैं हम डिस्क ड्राइव के अंदर रखते हैं। कभी आपने सुना होगा सी ड्राइव पर है आपका डेटा या डी ड्राइव पर है आपका डेटा। आप मर्जी जितने आप पार्टीशन कर सकते हो कर किए जा सकते हैं, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि 2 ही पार्टीशन करने हैं या इससे ज़्यादा करने हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस और इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर है तो आपका कंप्यूटर साइंस का आई थिंक 4 क्वेश्चंस हो गए हैं इसमें भी। लो 5th क्वेश्चन और आ गया, इन एमएस एक्सेल डैश ए टेक्स्ट फंक्शन इज यूजफुल फॉर कंबाइनिंग वैल्यूज फ्रॉम डिफरेंट सेल्स इनटू अ सिंगल सेल। तो बच्चों एक्सेल से क्वेश्चंस काफी पूछे हुए हैं, एक्सेल को थोड़ा सा याद करके अच्छे से जाना। देखो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। देखो आप, मैंने आपको बोला था कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हो क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 से 3 बार जरूर पढ़ना है आपको। आप यहाँ देख सकते हैं कि ए टेक्स्ट फंक्शन इज यूजफुल फॉर कंबाइनिंग वैल्यूज, आपको क्या करनी, कंबाइन करनी है वैल्यूज को, ना कि आपको सेल्स को मर्ज करना है। मर्ज क्या करता है, मर्ज आपके मान लो ये 2 सेल है, इनका यहाँ का बीच का इसको हटाकर एक पूरा कंप्लीट सेल बना देता है, ठीक है। लेकिन कॉन्केट जो बच्चों फंक्शन होता है, कॉन्केट जो आपने इन डिफरेंट सेल्स के अंदर जो डेटा रखा है उन दोनों को कंबाइन करता है, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट कंबाइन करने की बात हो रही है, ना कि सेल को मर्ज करने की बात हो रही है, ठीक है। सो कॉन्केट जो फंक्शन है वो यूज होता है आपका इसमें टेक्स्ट को कॉन्केट करने के लिए, कंबाइन करने के लिए। 2 सेल्स को कंबाइन करने के लिए क्या यूज होता है, मर्ज फंक्शन यूज होता है। आगे देख लेते हैं अगर कोई क्वेश्चन है तो। ये आपका हिंदी इंग्लिश का पार्ट आ गया, आई थिंक अब आगे आपको नहीं मिलेंगे, लास्ट है। तो बच्चों आप देख ही रहे होंगे कि 5 क्वेश्चन है हर एक सेक्शन में, बहुत ही आसान है। तो आप अगर इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करके जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप जो कंप्यूटर सेक्शन वाला पार्ट है और ये 5 क्वेश्चन जो हैं आपके गलत हो जाएंगे। तो प्लीज़ बच्चों बहुत ध्यान से करना है इस पेपर को, और एक्सेल पे थोड़ा सा फोकस थोड़ा ज़्यादा कर लेना। बाकी यहाँ पे नेटवर्किंग पे फोकस है, नेटवर्किंग की कंप्लीट वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी जो फास्ट रिविजन की वीडियो उस पर भी फोकस करना, और जो प्लेलिस्ट कंप्लीट है एक बार वहाँ भी देख लेना, क्योंकि पता नहीं चलता एग्जामिनर का कि एक साइड इधर नेटवर्क डाल दिया, हो सकता है कल को वो डेटा स्ट्रक्चर का ही पेपर, डेटा स्ट्रक्चर वाला पोर्शन ज़्यादा डाल दें। आप कुछ नहीं कह सकते इसके लिए, तो आपको सारा ही ध्यान करके चलना पड़ेगा बच्चों। तो ये था आज का वीडियो, आई थिंक कि ये वीडियो आपके कल के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और बच्चों अगर हेल्पफुल रहता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया और जल्दी से आप चाहते हैं कि आपको इस तरीके के सॉल्यूशंस मिलते रहें और कंप्यूटर में आपकी इस तरीके से मैं हेल्प करती रहूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, कल के लिए अच्छे से एग्जाम देना, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बैठना, और क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार जरूर पढ़ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 20 से 25% मार्क्स जो है आप लोगों के जल्दबाजी में कटते हैं, तो ये जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। टाइम सफिशिएंट होता है, ऐसा मैथमेटिकल पोर्शन नहीं है जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आई होप कि कल का पेपर आपके लिए अच्छा रहे, और ये एग्ज़ाम जो है आपके लिए लास्ट एग्ज़ाम रहे, जिससे कि आपको इसी एग्ज़ाम से जॉब मिल जाए, और आपको फ्यूचर में फिर इस तरीके की जो परेशानियां आप झेल रहे हैं वो, और एक्स्ट्रा जो प्रेशर आप झेल रहे हैं वो आपको ना झेलना पड़े। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।